यस मैम। मैम पहला सवाल कौन सा? सर मेरा एक्चुअली मैंने क्वेरी तो दूसरी भेजी थी, पर मेरा परसों फ्राइडे के सिनेरियो से आज का सिनेरियो चूंकि चेंज हो चुका है, तो मेरे क्वेश्चंस भी थोड़ा चेंज हो गए हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मेरा सवाल जियो फिन को लेके है। पहला, मेरे पास 300 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 250। मुझे टारगेट समझना है कि मैं कब तक रुकूं इस शेयर पे। जियो फाइनेंशियल्स मैम लिया क्यों था? सर सोचा था मेरे, लॉन्ग टर्म के लिए कि? हाँ लॉन्ग टर्म, मैं सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मेरा कोई डे ट्रेडिंग या स्विंग भी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन मोस्टली तो मेरा लॉन्ग टर्म ही है सर। जियो फाइनेंशियल्स लॉन्ग टर्म के लिए पूछूं क्या कि जियो फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, रख लूं पोर्टफोलियो में? नहीं, ऐसा पूछ हाँ, लेते। इसके मैंने पढ़ा था कि इसके कुछ लाइसेंसेस वगैरह हाँ, हैं जो होने हैं। तो हाँ। क्या लग रहा है फ्यूचर में इसका, कब तक मैं रुकूं, किस टारगेट क्या रखूं? और क्योंकि अभी तो अच्छा चल रहा है, तो मेरा है तो मुझे प्रॉफिट ही दे रहा है, बट फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि कब तक मैं उसके लिए वेट करूं। गौरांग सर, आपने मैम का सवाल सुना, क्या करना चाहिए? अब एक चीज अच्छी जाती है कि पेरेंटेज स्ट्रांग है, पेरेंटेज स्ट्रांग है, पर अब तक वो बिजनेस पिकअप नहीं हुआ। इस बीच बहुत सारे जेवीज, बहुत सारे करार स्टिच कर रहे हैं, वीव कर रहे हैं। कैसा प्लेस्ड है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज? क्या किसी रिटेल इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? धन्यवाद आशीष, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। देखिए, रखने में तो कोई गुंजाइश नहीं है। आपको याद होगा आशीष, इसका जब विभाजन हुआ था तब एक आधे घंटे का स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था इसके मूल्यांकन को निर्धारित करने के लिए। उस समय पर 200 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू थी। लिस्ट हुआ, लिस्टिंग के बाद 260 270 तक गया, फिर नीचे लुढ़का 210 पर, और फिर 350 के पार के स्तर देखे। वहां से फिर से लुढ़का आशीष, और फिर से 210 का एक जो पहले का स्तर निचला था वो बनाया, और वहां से ही वापस आज 260 के पास कामकाज कर रहा है। मोहतरमा का प्रश्न का उत्तर देते हुए लक्ष्यांक की बात करें तो 350 के आसपास के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए, बशर्ते कि लंबी अवधि का अनुवाद जो होता है ना, वो कम से कम 12 महीने, 16 महीने, 18 महीने, यानी कि साल, 1.5 साल, 2 साल या उससे ज्यादा अगर आप बने रहते हैं मैम, तो 350 के लक्ष्यांक देखने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत जियो फाइनेंशियल्स को करनी पड़ेगी, और उस आधार पर मुझे लग रहा है। और ये जो प्रश्न आपने पूछा ना आशीष के बाकी अन्य कारोबार, तो अनुमतियां धीरे धीरे करके मिल रही हैं, और कई सारे जेवीज, कई सारे नए कारोबार ये शुरू करें, और इन सब कारोबार में जब तक आपके पास अनुमति नहीं आती है औपचारिक स्तर पर, तब तक आप कामकाज नहीं करते। तो ज्यादातर जो होना था वो हो चुका है। हमें लग रहा है कि ये जो आधा हिस्सा है 2025 का, जुलाई से दिसंबर तक अच्छा रुझान आने की संभावना है, लंबी अवधि के लिए बने रहे। 350 के लक्ष्यांक 1 1.5 2 साल के हिसाब से रखिए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस तरह के टारगेट्स देखने के लिए। मोहतरमा यानी कि शेफाली मैम, आप काय की टीचर हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैं साइंस की टीचर हूँ सर। अरे यार, हिंदी के होते तो अभी गौरांग से भिड़वाता आपको मैं। सर खैर ठीक है। हिंदी भी बनती है सर, हिंदी भी बनती है। महोदय, महोदय गौरांग सर बोल सकते हैं। सर 350 के टारगेट। अच्छा है, जियो फाइनेंशियल्स की बात हुई तो शेफाली मैम आप और बाकी सब भी ध्यान रखें। कोई इन्वेस्टमेंट ट्रेड का आइडिया इस बातचीत से निकल के आ रहा हो तो पहले एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा, क्योंकि सीएनबीसी आवास के प्रमोटर्स और इस कंपनी के प्रमोटर्स सेम हैं। पुणे जा रहा हूं शोभा जी के पास। शोभा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून शोभा मैम। गुड आफ्टरनून सर। शोभा मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में, और कैसे स्टॉक डिसाइड कर रहे हो, चुनते कैसे हो आप? मेनली सीएनबीसी रेगुलरली देखती हूँ और 14-15 साल से जुड़ी हुई हूँ, बट सर्विस की वजह से रेगुलरली नहीं कर पाती थी। अभी मैं रिटायर हो गई हूँ, तो अभी थोड़ा सा रेगुलरली कर रही हूँ। रेगुलरली कर लो मतलब लंबी अवधि के लिए स्टॉक चुनते हो या ट्रेडिंग वेडिंग भी करते हो? दोनों? शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म मीन्स ऐसा 1 साल 2 साल के लिए और ऐसे लेने वाली। स्टॉक जो है वो सेल्फ स्टडी से डिसाइड करते हो आप? बेसिकली नवरत्न शेयर्स ही लेती हूँ मैं, बाकी शेयर्स में नहीं जाती हूँ। लेकिन अभी जो नवरत्न मतलब लिटरल मीनिंग नवरत्न, या फिर जो सरकारी नवरत्न कंपनी होती है वो?
नहीं, जो फंडामेंटली स्ट्रांग हाँ है सर, मतलब ठीक जैसे है, लिटरल L&T हो, मीनिंग नवरत्न का, ठीक है। रिलायंस हो, आज अपन बजाज उसमें वो ऑटो स्टॉक हो। मार्केट की भाषा में कहते हैं वो ब्लू चिप, बढ़िया वाले स्टॉक, ऐसा। ब्लू चिप, राइट राइट राइट, हाँ, ब्लू चिप। परफेक्ट। तो शोभा मैम, पहला लास्ट सवाल टाइम कौन सा? जी मैंने 4-5 महीने पहले बजाज ऑटो लिया था। हाँ। उसमें बहुत सारा नुकसान है, 1350 पर शेयर, 20 शेयर है मेरे, 9283 बाइंग प्राइस है मेरी। और ये लिया था लॉन्ग टर्म के लिए शोभा मैम, लेकिन मामला थोड़ा गड़बड़ा गया बस, है ना? हाँ, बहुत ही लॉस दिख रहा है, दैट्स व्हाई आई एम वरीड। मुझे निकलना तो नहीं है, बट इसका फ्यूचर क्या है, मीन्स कैसे है? हाँ गौरांग सर, अच्छी कंपनी थी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, तो थोड़ा सी चिंता है मैम को, ये रखने लायक है कि नहीं है। हम सोचे फंडामेंटल अच्छे हैं इसलिए घुसे थे, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, क्या करना चाहिए? तो शोभा जी देखिए, पहले तो आपने बताया कि आप ब्लू चिप लार्ज कैप दिग्गज शेयर्स में निवेश करते हैं। तो जब आप दिग्गज शेयर में निवेश करते हैं और बाजार में अगर पिछले साल अक्टूबर से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली शुरू की, वो मेरे ख्याल से अप्रैल के अंत तक हमने देखी मैम। तो जब गोरे बेच के जाते हैं तो उनकी पहली बिकवाली जो होती है वो दिग्गजों में होती है, जैसे कि आपके पास बजाज ऑटो है। अब दुर्भाग्यपूर्ण कहिए या फिर एक मौका कहिए, दुर्भाग्य मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपने खरीद जो किया वो सर्वोच्चम स्तर पर किया, 9000 पार के आपके निवेश के स्तर है। ये स्टॉक 10,000 के पार भी गया था और फिर बाजार में गिरावट आई तो मौजूदा से करीबन 9,950 के आसपास। शोभा जी पहले तो बने रहें, निश्चिंत रहें आप, आपको मैं आश्वासन देना चाहूंगा। दूसरी बात, आपके पास शेयर की संख्या जो है वो 20 है। अगर इस स्तर पर, क्योंकि आपने 9,000 के पार के लिए और अभी 7,950 का स्तर है, अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो मैं आपसे नम्र विनती करूंगा कि 20 नहीं मगर 10 शेयर या फिर 5 शेयर जो भी आप और जोड़ सके मैम, आप और जोड़िए, जिससे आपका जो निवेश का स्तर 9,000 के पार का है वो पहले तो नीचे आएगा। वो निर्भर करेगा आप कितनी संख्या में, 5 लेते हैं तो थोड़ा बहुत कम होगा एवरेज, 10 लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा एवरेज होगा, और अगर 20 ले सकते हैं तो अच्छा खासा एवरेज हो जाएगा। तो बने रहें और हो सके तो यहां पर 5 या 10 आप एवरेज कीजिए, और अगर निवेश लायक पूंजी है तो और नीचे आता है, क्योंकि बाजार में अनिश्चितता का माहौल है, तब जाकर के, मगर बने रहे लंबी अवधि के लिए। हमारी खरीदारी की राय है बजाज ऑटो में। खरीदारी करने का कॉल बजाज ऑटो में। नवी मुंबई से भावना कपूर जी जुड़ती हुई। भावना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। भावना मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? मैंने कोविड में स्टार्ट किया था एक्चुअली। और पोर्टफोलियो अभी कैसा है? हाँ, इट्स डूइंग वेल, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर रहा जितना पहले कर रहा था, जब से अक्टूबर से डाउनफॉल शुरू हुआ है। तो सभी को नुकसान हुआ, खैर उसका। अच्छा, शोभा मैम ने नवरत्ना की बात करी, तो भावना मैम के एक्चुअल नवरत्ना है, एक सरकारी नवरत्न कंपनी, कंटेनर कॉर्पोरेशन, कब ली है भावना मैम? ये मैंने अक्टूबर, जब से मार्केट गिरना शुरू हुई ना, तब से अक्टूबर नवंबर की परचेज 24। तो आपका बाइंग प्राइस क्या है? मेरा बाइंग प्राइस है 916 पर शेयर, 109 शेयर्स है। हाँ, और लिया लॉन्ग टर्म के हिसाब से? लॉन्ग टर्म के हिसाब से, या मैं लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा करती हूँ एक्चुअली। गौरांग सर, कंटेनर कॉर्पोरेशन क्या करना चाहिए? 225 रुपए का लॉस हो रहा है। देखिए, ऐसी परिस्थिति में तो पहले तो मैं डिस्क्लोजर देना चाहूंगा आशीष के, हमारी खरीदारी की राय थी कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकॉर के ऊपर। हमारे लक्ष्यांक आ गए थे जब वो बातें आई थी कि विभाजन करेंगे या फिर इसका विनिवेश होगा मैम, और इस कंपनी के पास लैंड पार्सल जो है, लैंड बैंक, वो बहुत ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, लॉजिस्टिक्स में जो आप माल गुड्स ट्रेन देखते हैं, जो बड़े बड़े कंटेनर्स ढो करके लेके जाते हैं 10 फुट के 20 फुट के, इसमें इनकी मोनोपोली है। लेकिन सरकारी कंपनी है, कभी कभी कुछ सरकारी कंपनियां जो अनुमान होता है ना मैम, उस हिसाब से कामकाज नहीं करती है। और ये जो भाव जब चढ़ा था, विनिवेश की बात आई थी और लैंड पार्सल्स को मोनेटाइज करने की बात आई थी, तब ये मेरे ख्याल से 950,000 के पार गया और फिर नीचे की तरफ गिरा है। हाल फिलहाल मैम हमने हमारी जो कवरेज थी वो निकाल दी, क्योंकि हमारे लक्ष्यांक आ चुके थे, तो हमने बिकवाली की राय दी थी। अभी हमारी कवरेज नहीं है, लेकिन क्या परिस्थितियां उभर सकती आने वाले भविष्य में, अगर हम एक अनुमान लगा करके चले तो हो सकता है, जैसे बातें सुनी है
सरकारी कंपनियों का विनिवेश तीव्र गति से आगे लेके जाए, उस परिस्थिति में अगर कॉनकोर का नाम आता है विनिवेश में और ऊपर की तरफ के मूल्यांक मिलते हैं तो आपको थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। तो मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि फिलहाल कवरेज नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है कि विनिवेश फिर से अगर प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये कंपनी का नाम आता है और मूल्यांकन ऊपर की तरफ, तो थोड़े बहुत रिकवरी आ सकती है। इंडस्ट्रीज ऑलरेडी है या लेने का मन है? हाँ, एक्साइड की मेरे पास 127 शेयर्स हैं, अभी 376 के ही रेट पे है। मैं इसमें भी टारगेट जानना चाह रही हूँ और क्या मैं और ले लूं, क्योंकि सीडीएसएल सभी उसके लिए कहते हैं कि ले लेना चाहिए, मतलब नहीं मैं समझा नहीं, रिकमेंड करते हैं। सीडीएसएल कहाँ से आएगा एक्साइड में? सॉरी एक्साइड में दोनों मैंने क्वेश्चंस किए, एक्साइड का ही बोल रही हूँ। एक्साइड मैंने बहुत समय पहले लिया था, अभी परसों जब डिप हुआ फ्राइडे को तो मैंने कुछ शेयर्स और इसमें ऐड किए, तो अब हाँ। मेरा एवरेज 376 हो गया है, जो कि ठीक है, अब बिल्कुल एक उस पे ही दे रहा है मुझे, लेकिन अब मैं इसमें और बाय कर लूं कि? हाँ गौरांग सर, शेफाली मैम की समर वेकेशन एकदम बिजी जा रही हैं, खूब एक्टिव है स्टॉक मार्केट में, अभी अभी एक्साइड भी खरीद लिया है, सही करा है कि नहीं खरीदा है, और भर लूं क्या अच्छा लग रहा है अगर आपको ये स्टॉक? तो ऑटो एंसिलरी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शेफाली जी ये पुर्जा बनाती है किसी भी वाहन के लिए, फिर वो तेल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि कहने का तात्पर्य ये बैटरीज बनाते हैं। ऑटोमोबाइल बैटरीज तो बनाती हैं लेकिन इंडस्ट्रियल बैटरीज भी बनाते हैं, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सिस्टम वगैरह वगैरह वगैरह। बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। दो सकारात्मक पहलू आपको बताना चाहूंगा। ये एक तो है जो नया ऑर्डर, यानी कि जो नए वाहन लॉन्च होते हैं, न्यू मॉडल्स लॉन्च होते हैं, उसमें बैटरी यानी कि न्यू ऑर्डर मार्केट होता है वो मैम। दूसरा है रिप्लेसमेंट मार्केट। अभी उदाहरण तरीके से आपके पास कोई वाहन है, उसकी बैटरी खराब हो जाती है और पहली वाली बैटरी एक्साइड कंपनी ने बनाई थी और उसने आपको 5 साल 6 साल अच्छा आपका साथ दिया, तो जब वो रिप्लेसमेंट टाइम आता है तो आप रिप्लेसमेंट भी एक्साइड यानी कि रिपीट ऑर्डर मार्केट जो होता है, तो दोनों तरफ से अच्छे लगते हैं मैम। लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे एक्साइड इंडस्ट्रीज। समय बस खत्म हो रहा है। शोभा मैम अगला सवाल फटाफट। शोभा मैम, गया ऑडियो गया, मैं यहाँ पे शो को, अच्छा टाटा मोटर्स, गौरांग सर क्विकली टाटा मोटर्स का व्यू क्या बन रहा है? बने रहे, लंबी अवधि का निवेश है तो 850 के पार के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। इस नोट पर प्रिया जी, भावना जी, शोभा जी, शेफाली जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने की